पहले अध्याय के 80वीं छंद में कहा गया है, निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता मति सतां शुद्धिनया विलम्बिनी अखण्डमेकं विसिदं चिदात्मिकं निरन्तरं पश्यति तत्परं महान् नयाविलंबिनी, शुद्ध नय को आलम्बन लेने वाली, सतां मति, सज्जन पुरुषों की मति जो है, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, योगी जनों की जो मति या बुद्धि है, वह निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता अर्थात तत्व का निरूपण करने पर स्थिरता उपागता, स्थिरता को प्राप्त होती है। और जब स्थिरता को प्राप्त होती है तो अखंडमेकं विशदात्मिकं, फिर अखंड निर्मल एक और चिदात्मिकं चैतन्यात्मक चित स्वरूप जो निरंतर पश्यति परम महा, इस प्रकार की उत्कृष्ट ज्योति का वे तत्पर होकर के निरंतरम पश्यति, हमेशा ऐसी अवस्था को देखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब साधुजन शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेते हैं तो शुद्ध निश्चय नय से अपनी शुद्ध आत्मा का अवलोकन करते हैं तो अपनी शुद्ध आत्मा अखंड एक निर्मल चैतन्य स्वरूप नजर आती है और शुद्ध बुद्ध शुद्ध सदृश ऐसी अवस्था उनके लिए नजर आती है। इस प्रकार की अवस्था को वे अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर देखते हैं। पारमार्थिक दृष्टया आत्मना न केचित् परद्रव्येण कोऽपि संबंधः, पारमार्थिक यानी निश्चय की दृष्टि से आत्मा का केनचित् परद्रव्येण किसी भी परद्रव्य के साथ ना कोऽपि संबंधा, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संबंधाभावे तत्कर्तृत्वादि कस्य संभावनैव निराकृता भवति, और जब संबंध का ही अभाव है, पर द्रव्य से आत्मा का निश्चय से जब कोई संबंध ही नहीं है तो तत्कर्तृत्वादि कस्य, फिर उसके कर्ता आदि कैसे हो सकते हैं, किसके कर्ता होंगे? संबंध ही नहीं है तो किसका कर्ता होगा? तो उस कर्तापने का भी संभावना नहीं होती है। इस प्रकार से निराकृता भवति, संभावना ही निराकृत हो जाती है, फिर उसमें कोई संभावना नहीं रहती है। संभावना एवं निराकृता भवति, संभावना ही निराकृत हो जाती है। उत्तम से समयसार कल से, समयसार कलश की संख्या 201 में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी वहां लिखते हैं, एकस्य वस्तु न इहान्यतरेण सार्थम संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः तत्कर्तृ कर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन् त्वत्कर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्
वस्तुन इहान्यतरेण सार्थम संबंध एव सकलोपि यतो निषिद्धा। जब हम एक वस्तु का आश्रय लेते हैं या एक वस्तु का आश्रय लेने वाले नए को हम नए का आश्रय लेते हैं, निश्चय नए का आश्रय लेते हैं, क्योंकि निश्चय ने एक अखंड वस्तु को ग्रहण करता है और व्यवहार ने अनेक भिन्न वस्तुओं को भी ग्रहण करता है। तो एक नए रूप जो वस्तु है उसको ग्रहण करने वाले निश्चय ने के आश्रय से अन्यतरेण सार्धम संबंधा एव सकलोपि यतो निषिद्धा। अन्यतर जो अन्य भिन्न पदार्थ हैं उनके साथ जो भी संबंध है वह सकलोपि यतो निषिद्धा, वे सारे संबंध भी, सभी संबंध भी निषिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि एक वस्तु का आश्रय लिया जा रहा है। जब हम एक वस्तु का आश्रय लेंगे तो सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में सठ कारकों के अंतर्गत संबंध कारक को ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि संबंध कारक क्या करता है, अन्य पर पदार्थों को ग्रहण करता है, पर के संबंध को स्वीकार करता है, और निश्चय नहीं क्या करता है, पर के संबंध को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि वहां निरस्तः निषिद्धः, वे सारे संबंध क्या हो जाते हैं, निषिद्ध हो जाते हैं। तत्कर्तृ कर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन्त कर्तृ मुनियश्च जनाश्च तत्त्वम्। फिर उसके विषय में कर्ता कर्म घटना नास्ति, कर्तृ कर्म की घटना भी नहीं हो सकती, वो घटित नहीं हो सकते। न वस्तु भेदे, है ना, क्योंकि वस्तु भेद नहीं है, तो वस्तु भेद, जहां वस्तु भेद है, क्या बतला रहे हैं कि वस्तु भेदे, वस्तु के भेद होने पर कर्तृ कर्म घटनास्ति ना, कर्तृ कर्म इत्यादि के विषय में जो घटनाएं हैं वो ना नहीं हो सकती हैं। पश्यन्तु कर्तृ मुनियश्च जनाश्च तत्त्वम्। फिर क्या होता है कि उस कर्ता आदि की संभावना भी जहां पर नहीं रहती है, तो मुनिजन इस प्रकार से अलौकिक तत्व को कैसा देखते हैं, अकर्ता रूप में, पश्यन्तु अकर्तृत्वम्, ऐसा वे कैसे अकर्ता रूप में पदार्थों को देखते हैं। मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, निश्चय से हम पर पदार्थों के कर्ता धर्ता हो सकते नहीं। ये व्यवहार की भाषा है कि हम पर पदार्थों के कर्ता भोक्ता ऐसा मानते हैं, निश्चय से तो कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। निश्चय से हर वस्तु स्वयं अपने आप का कर्ता है, स्वयं अपने आप का कर्म है, पर पदार्थ ना करता है और ना कोई कर्म है। तो ये निश्चय की कथन है। उपादान प्रधान कथन है, तो उपादान प्रधान जब कथन किया जाता है तो वस्तु का कर्ता कौन है, उपादान दृष्टि से मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, ये उपादान दृष्टि है। और जब हम निमित्त दृष्टि देखते हैं तो निमित्त दृष्टि से कुंभकार करता है और घड़ा उसका कर्म हो गया, इस प्रकार से। तो उसमें निमित्त में तो पर पदार्थ प्रधान होते हैं, पर निमित्त प्रधान होते हैं, और निश्चय में जो स्वयं का वस्तु का स्वयं उपादान होता है वो प्रधान होता है। समय सारे से भणितम एवं, समय सार की भी 169वीं गाथा में कहा है, पुड़वी पिंड समाना उपनिबद्धा विपच्चया तस्य कर्म शरीरेण दुते बद्धा सर्वे विनानिस्स। गुडवी पिंड समाना उपनिबद्धा विपच्चया तस्य नाड़िस्य, ज्ञानी पुरुष जो हैं उनके उपनिबद्धा पच्चया
पूर्व से निबद्ध प्रत्यय, प्रत्यय कहो, हेतु कहो, निमित्त कहो, सभी एकार्थवाची हैं। तो जो प्रत्यय थे मिथ्यात्, अवरति, प्रमाण, कसायो, चूंकि ज्ञानी है, मुनि है, तो अब मिथ्यात्व तो नहीं रहा, अविरति नहीं रहा, और अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती हैं तो प्रमाद भी नहीं रहा। कसाय आदि प्रत्यय जो हैं, अथवा यूं कहें पूर्व दृष्टि से प्रमाद भी हो सकता है, अविरति भाव भी हो सकता है। कोई मिथ्यात्व की अवस्था में कर्म का बंधक था, मिथ्यात्व की दशा में कर्म का बंध हुआ था, वो भी वर्तमान होने जा सकता है। ऐसे सभी प्रत्यय कैसे? पिंड समान, उडवी पिंड समान, पृथ्वी की पिंड के समान हैं, अर्थात मिट्टी के ढेले अथवा पत्थर के ढेले के समान हैं, ऐसे हैं वो तो। और कम शरीर दुते बद्धा सब्बे वीणानिश्च, जिस प्रकार से ऐसे होते हैं, और वे सब क्या हैं? कम शरीर दुते बद्धा, कारण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। सब्बे भी, वे सभी कारण शरीर के साथ कर्मों का बंध है। निश्चय से आत्मा से कोई बंध हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अबद्ध है। रस्सी से रस्सी बंध गई तो गाय बंध गई, रस्सी से रस्सी बंधी है, अब गाय क्या हो गई? वो उसके फंदे में आ गई तो फंस गई। इसी प्रकार से कर्म बंधा हुआ है। निश्चय ने ये कहता है आत्मा से कर्म बंध ही नहीं सकते। आत्मा जीव द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य है, दो द्रव्यों का बंध कैसे हो सकता है? तो निश्चय ने से दो द्रव्यों का बंध हो ही नहीं सकता। निश्चय में तो ये कहता है केवल एक ही द्रव्य स्वतंत्र होती हैं, और एक द्रव्य की प्रधानता से जब हम कथन करते हैं तो आत्मा में है, कर्म में है। आत्मा कर्म में नहीं चले गए और कर्म कहीं आत्मा में नहीं चले गई। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्र हैं, ऐसा निश्चय का कथन हुआ करता है। व्यवहारने से देखते हैं तो व्यवहारने से आत्मा से कर्म बंधे नहीं तो संसार में क्यों? आत्मा ने अपने स्वभाव को छोड़ा, विभाव दशा को प्राप्त हुई, राग द्वेष मोह कसाय भाव को प्राप्त हुई, तो कर्म तुरंत तैयार बैठे हैं। जैसे ही आत्मा ने विभिन्न प्रकार के विभाव परिणाम किए कि वे विश्वोपचय को बैठे हुए कर्म क्या हो जाते? तुरंत बंध को प्राप्त हो जाते हैं। पुलिस किसी का कोई बिगाड़ नहीं करती है। पुलिस अपने स्थान पर बराबर खड़ी हुई है, लेकिन कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई बात उसको पकड़ती नहीं। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी हरकत की, किसी के जेब की ओर हाथ डाला, किसी के कोई भी है ना उठाधरी करना शुरू की, क्या करते हो? मुझे ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुमने ये हरकत क्यों की। कैसे तुमने उसके जेब के पास हाथ पहुंचा? कैसे पहुंचा? गलती हो गई। कहो गलती हो गई। अब कहें अरे हरकत होनी ही नहीं चाहिए। पुलिस को क्या मतलब? आराम से अपने स्थान पर खड़ी, कितने सारे लोग आ रहे, कितने सारे, उसी को क्यों टोका गया? उसी को क्यों? कुछ ना कुछ हरकत हुई है। कर्म किसको? जिसने मन वचन काया से, जिसकी कुछ भी योग के द्वारा आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ कि तुरंत ही कर्म बंध के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा व्यवहारने और निश्चयने के दोनों के अंतर को भी यथाविद्यपन को जानना चाहिए। अरे ये तो इतनी सारी संयोग संबंध और एक छत्रावाई, इन दोनों में बदल करके, जैसे रस्सी से रस्सी जो है ना उसको संयोग संबंध में लेते हैं। हाँ। और कर्म और आत्मा को एक छत्रावाई में लेते हैं। फिर भी संयोग संबंध भी है और एक क्षेत्रावागा ही संबंध भी है। दोनों प्रकार के संबंध हैं।
निश्चय नहीं से देखेंगे तो निश्चय नहीं से कर्म कर्म में है, कर्म आत्मा में है ही नहीं, वही नहीं सकती है ना। कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। निश्चय नहीं कहेगा, व्यवहार नहीं कहेगा कि ये संश्लेष संबंध हो गया। संश्लेष है आत्मा का और कर्म का संश्लेष संबंध। आत्मा प्रदेश और कर्म प्रदेश पूर्ण रूपेण दूध और पानी की तरह इस संश्लेष संबंध कथन करेगा। कर्म प्रदेश कहीं बाहर बाहर से नहीं बनते, हर आत्मा के प्रदेशों से बंद होता है। तो ऐसा व्यवहार नहीं कथन करता है और निश्चय नहीं कह रहा है। अल्लोलम परिसंता बनता होगा समन्वयस्ते मेलंता भी निश्चम संकल्पभावम विसंति। कर्म दूध पानी की तरह भी हो जाएंगे तो भी दूध दूध रहेगा, पानी पानी रहेगा। ना दूध पानी हुआ ना पानी दूध हुआ है, ये निश्चय है। तो दोनों के अंतर को समझना चाहिए। फिर भी बंद हो रहा है तो विभाव दशा, क्योंकि व्यवहार ने विभाव दशा को प्रधानता से कथन करता है। निश्चय भेद को प्रधान लेकर के चलता है। निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने तो शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करता है। तो शुद्ध निश्चय ने से तो आत्मा प्रदेश शुद्ध ही है। कितनी भी कर्म का बंध हो, आश्रय हो, विभाव दशा हो, कुछ भी हो, ये विषय निश्चय का नहीं है। निश्चय ने तो शुद्ध अंश का ही अपना ध्यान रखता है, उस पर दृष्टि डालता है। व्यवहार ने वर्तमान अवस्था देखता है कि तुम्हारे अंदर बड़ी शुद्ध होने की शक्ति हो, शक्ति से शुद्ध रहे आओ, लेकिन वर्तमान में क्या हो? वर्तमान में तो विभाव दशा को प्राप्त है। विभाव दशा को प्राप्त है तो कर्म का आश्रय है, कर्म का बंध है और इस कारण से तुम्हें संसार में रुलना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। ये व्यवहार नहीं कहेगा, निश्चय नहीं कहेगा। कहाँ भटकना, कहाँ भटके थे? न भटके थे, न भटक रहे हैं और न भटकेंगे। कुछ नहीं है, शुद्ध थे, शुद्ध रहेंगे। इस प्रकार से दोनों नयों को परस्पर के भेदों को जानना